सुप्रभात बच्चों, मैं खुशबू शर्मा आज की ऑनलाइन क्लासेस में आपका स्वागत करती हूँ। बच्चों, आज हम पढ़ने वाले हैं हिंदी व्याकरण। हिंदी व्याकरण के अंतर्गत हम पढ़ेंगे शब्द, पद और पदबंध। शब्द एक से अधिक वर्णों के मेल से बने सार्थक वर्ण समूह शब्द कहलाते हैं। आप सभी जानते हैं बच्चों, वर्णों के समूह को हम शब्द कहते हैं और वर्णों के ये समूह सार्थक होने चाहिए। इनका एक निश्चित अर्थ होना चाहिए और ऐसे समूह शब्द कहलाते हैं। पद सार्थक वर्ण या वर्णों के समूह को शब्द कहा जाता है और जब कोई सार्थक शब्द वाक्य में प्रयुक्त होता है तब उसे हम पद कहते हैं। व्याकरण के नियमों के अनुसार विभक्ति, वचन, लिंग, काल आदि की योग्यता रखने वाले वर्णों का समूह पद कहलाता है। इस तरह से बच्चों, जब शब्द पद के रूप में प्रयुक्त होता है तो व्याकरण की दृष्टि से वह उसके परिचय को हम देते हैं, वह व्याकरण के नियमों में बंध जाता है। और जब इस तरह से कोई शब्द जब व्याकरण के नियमों में बंध जाता है तो वो कहलाता है पद। अब हम जानने का प्रयास करेंगे पदबंध किसे कहते हैं। पदबंध अर्थात बच्चों पदों का बंध। जब पद और उपपद अथवा दो या दो से अधिक पद इकाई के रूप में काम करते हैं, इकाई के रूप में वाक्य में प्रयोग में आते हैं, तो वे पदबंध कहलाते हैं। अर्थात जब दो या दो से अधिक पद होंगे और एक इकाई के रूप में काम करेंगे, वाक्य में प्रयोग में आएंगे, तो वो कहलाएंगे पदबंध। किस तरह से देखते हैं। बच्चा पुस्तक पढ़ता है। बच्चों, यहाँ पर एक पद है, बच्चा की बात हो रही है। बड़ा बच्चा पुस्तक पढ़ता है। अब देखिए बच्चों, यहाँ दो पद हैं जो कि मिलकर एक इकाई का काम कर रहे हैं, जिसमें प्रधान है बच्चा और उस पर आश्रित है बड़ा। एक बड़ा बच्चा, यहाँ तीन पद मिलकर बच्चों एक इकाई का काम कर रहे हैं। और कक्षा का सबसे बड़ा बच्चा, यहाँ पर भी बच्चों ये सभी पद मिलकर एक इकाई का काम कर रहे हैं। तो इस तरह से दो या दो से अधिक पद जब इकाई के रूप में वाक्य में प्रयुक्त होते हैं तो वे पदबंध कहलाते हैं। आगे बढ़ते हैं। पदबंध के प्रकार। पदबंध के 5 भेद होते हैं बच्चों, 5 प्रकार होते हैं। पहला संज्ञा पदबंध, दूसरा सर्वनाम पदबंध, तीसरा विशेषण पदबंध, चौथा होता है क्रिया पदबंध और पांचवा होता है क्रिया विशेषण पदबंध। आइए पदबंध के पहले भेद संज्ञा पदबंध के बारे में जानते हैं। संज्ञा पदबंध, संज्ञा पदों का काम करने वाले पदबंध संज्ञा पदबंध कहलाते हैं। वे पद जो संज्ञा के रूप में कार्य करेंगे वे संज्ञा पदबंध कहलाएंगे। गोवा से आए काजू स्वादिष्ट हैं। तो देखेंगे बच्चों, यहाँ पर गोवा से आए काजू, तो इस पद में जो अंतिम पद है काजू, यह संज्ञा है। तो यहाँ हमें ये देख के पता चलता है कि ये संज्ञा पदबंध है। काजू जो है बच्चों वो मुख्य पद है और गोवा से आए उस पर आश्रित हैं। छत पर बैठा लड़का, तो यहाँ देखेंगे अंतिम पद जो है लड़का, वह संज्ञा है
और मुख्य पद हैं, साथ ही साथ छत पर बैठा उस पर आश्रित है। दुर्घटना वाला आदमी, यहाँ अंतिम और मुख्य पद है बच्चों आदमी, जो संज्ञा पदबंध है, और दुर्घटना वाला उस पर आश्रित है। घर से भागा हुआ लड़का, यहाँ बच्चों लड़का पद जो है वह संज्ञा है, और घर से भागा हुआ उस पर आश्रित है। तो इन चारों ही उदाहरण में आप देखते हैं बच्चों, काजू, लड़का, आदमी, लड़का, ये सभी मुख्य पद हैं और बाकी पद इन पर आश्रित हैं, और ये सभी वाक्य के अंतिम पद हैं, और ये संज्ञा है। तो इस तरह से पहचाना जाता है कि ये संज्ञा पदबंध के अंतर्गत आते हैं। अब हम बढ़ेंगे सर्वनाम पदबंध। सर्वनाम का कार्य करने वाले पदों को हम सर्वनाम पदबंध कहते हैं। जो पद सर्वनाम का कार्य करेंगे उन्हें हम सर्वनाम पदबंध कहते हैं। शोर मचाने वाले तुम चुप क्यों हो? तो यहाँ पर देखेंगे बच्चों, अंतिम शब्द जो है वह, अंतिम पद जो है वह सर्वनाम है, प्रधान पद है, और बाकी पद जो है उस पर आश्रित है। स्कूल के पीछे रहने वाला वह, जो अंतिम पद है वह सर्वनाम है, और बाकी सभी उस पर आश्रित है। जो छात्र परिश्रम करते हैं वे, यहाँ पर भी बच्चों अंतिम पद जो है वो सर्वनाम है, मुख्य पद है, और बाकी सभी उस पर आश्रित हैं। बाहर से आए लोगों में से कुछ, अंतिम पद कुछ जो है बच्चों सर्वनाम है, और बाकी सभी उस पर आश्रित हैं। तो इस तरह से इन उदाहरणों में हम देखते हैं बच्चों, तुम, वह, वे, कुछ प्रधान पद हैं, बाकी सभी इन पर आश्रित हैं, और ये अंतिम पद हैं। इस आधार पर हम पहचानते हैं कि ये सर्वनाम पदबंध हैं। अब हम बढ़ेंगे पदबंध के तीसरे भेद की ओर, जो कि है विशेषण पदबंध। विशेषण का कार्य करने वाले पदों को हम विशेषण पदबंध कहते हैं। जो पद विशेषण का कार्य करेंगे उन्हें हम विशेषण पदबंध कहते हैं। छत पर बैठा बंदर गिर गया। तो बच्चों देखो, यहाँ पर छत पर बैठा के बाद शब्द आया है, पद जो आया है वह है बंदर। बंदर संज्ञा होती है, और छत पर बैठा संज्ञा की विशेषता बता रहा है। तो इस तरह से यहाँ पर विशेषण पदबंध है। परिश्रम करने वाले छात्र, छात्र जो है संज्ञा है, और उसके पहले आया है परिश्रम करने वाले विशेषण। सामने वाला पेड़ आंधी से गिर पड़ा। तो यहाँ पर आंधी संज्ञा शब्द है, और इससे पहले आया है विशेषण सामने वाला पेड़। कार्यशाला में आने वाले सत्यार्थी जी चले गए। सत्यार्थी संज्ञा है, और उससे पहले जो शब्द आए हैं, जो पद आए हैं, वे विशेषण हैं कि कार्यशाला में आने वाले। तो इस तरह से संज्ञा या सर्वनाम के पहले यदि विशेषण आता है तो वे विशेषण पदबंध कहलाएंगे। वैसे पदबंध विशेषण पदबंधों की श्रेणी में आते हैं। आगे बढ़ेंगे हम क्रिया पदबंध। क्रिया का कार्य करने वाले पदों को क्रिया पदबंध कहा जाता है, कहते हैं। इसमें बच्चों मुख्य क्रिया पहले होती है, उसके बाद उस पर आश्रित क्रियाएं होती हैं। मैं खाना खाकर सो जाऊंगा।
यहाँ पर देखिए बच्चों, खा मुख्य क्रिया है और उसके बाद उस पर आश्रित क्रियाओं का प्रयोग किया गया है। राधा नाच कर थक गई, मुख्य क्रिया क्या है बच्चों? नाच, और बाकी सभी उसके बाद है। बच्चे पढ़ रहे हैं, पढ़ मुख्य क्रिया है। प्रवीण सुबह सुबह दौड़ता है, दौड़ता मुख्य क्रिया है बच्चों। इस तरह से मुख्य क्रिया पहले होगी और उस पर आश्रित क्रियाएं जो है उसके बाद होंगी। तो इस तरह से वाक्य में हमें जहाँ देखने को मिलेगा वहाँ पर क्रिया पदबंध होगा। अंतिम पदबंध है क्रिया विशेषण पदबंध। क्रिया विशेषणों का काम करने वाले पदों को क्रिया विशेषण पदबंध कहते हैं। बच्चों यहाँ पर हम देखेंगे जो क्रिया विशेषण पदबंध है वो क्रिया से पहले आते हैं, क्रिया की विशेषता के रूप में। उदाहरण से समझते हैं। वह सुबह सुबह दौड़ लगाती है। अब देखिए बच्चों, सुबह सुबह क्रिया विशेषण पदबंध है। कैसे? क्योंकि दौड़ क्रिया के पहले ये लगे हैं सुबह सुबह। इसी तरह से बूढ़ा आदमी अचानक चल बसा, तो यहाँ बच्चों देखिए अचानक शब्द पद जो है वो क्रिया विशेषण है और यह चल मुख्य क्रिया के पहले लगा है। वह पहले से बहुत अच्छा बोला, बोला क्रिया है और बहुत अच्छा क्रिया विशेषण पदबंध है, क्रिया से पहले लगा हुआ है। मजदूर सुबह से लगातार काम कर रहे हैं। काम जो है बच्चों क्रिया है और उससे पहले जो लगा हुआ पदबंध है बहुत सुबह से लगातार, तो ये क्रिया की विशेषता बता रहा है। तो ये है क्रिया विशेषण पदबंध। तो इस तरह से बच्चों आज हमने शब्द, पद और पदबंध के अंतर्गत पदबंधों को विस्तार से जाना, पदबंधों के भेदों को समझा। आशा है आज का पाठ आपको समझ में आया होगा। इसी के साथ हमारा आज का वीडियो यही समाप्त होता है। धन्यवाद।